अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं माइटोसिस की। और फेज़ 1 में लेक्चर 1 में हमने बात की माइटोसिस की डेफिनेशन की, माइटोसिस की प्रोफेज़ की, उसकी मेटाफेज़ की, थोड़ी सी हमने बात की स्पिंडल फाइबर्स की, थोड़ी सी हमने बात की क्रोमोसोम की। आज हम चलते हैं और उसको एंड करते हैं और देखते हैं माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कैसे होता है। तो हम बात करेंगे माइटोसिस की तीसरी फेज़ की, विच इज़ एनाफेज़। अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर जो है अटैच होते हैं और स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। अब एनाफेज़ के अंदर क्या होता है, वो जो आपकी स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, और आप समझ रहे हैं कि ये दोनों जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच हुई हैं सेंट्रोमियर के साथ। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये सेंट्रोमियर को दरमियान में से पकड़ के खींचेंगी, और जब सेंट्रोमियर को दरमियान में से पकड़ के खींचेंगी तो जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से ब्रेक हो जाएगा क्रोमेटिड्स के अंदर। तो दिस विल लीड टू डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम डिवाइड इनटू क्रोमेटिड्स। ये जब मैं आपसे बात करूंगा क्रोमोसोम एंड डीएनए की, तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्रोमेटिड ही आगे चल के जो है वो नए क्रोमोसोम जो है बन जाते हैं। ये हम वहाँ उसकी बात करेंगे। अच्छा, अब इसकी अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका सेल है, ये आपके सेंट्रियोल हैं, और लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था बिल्कुल, तो अभी भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और ये हमारे 4 क्रोमोसोम जो है वो अब ब्रेक हो गए, 4 क्रोमेटिड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए इस तरह से, इस तरह से। तो ये स्पिंडल फाइबर्स इनके ऊपर आके अटैच हुई है। ये स्पिंडल फाइबर्स इनके ऊपर आकर अटैच हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, अब स्पिंडल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इसको डिवाइड करने तक रुकेगी नहीं, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन चलती जाएगी, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेंट्रोमियर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स will pull chromatids towards their respective pole। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट हमारी फेज है इट इज टीलोफेज, और एज यू नो वर्ड टीलो का मतलब होता है एंड, लास्ट। तो ये टीलोफेज के अंदर क्या होगा, टीलोफेज बेसिकली इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। अब आप ज़रा याद कीजिए और ध्यान में लाइए कि लास्ट जो हमने माइटोसिस की लेक्चर नंबर 1 में देखा था, उसमें क्या क्या देखा था, प्रोफेज में क्या हो रहा था, याद कीजिए शाबाश। उसमें हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही थी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, वहाँ पर क्रोमेटिन डिवाइड हुआ और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर क्रोमेटिड अनकॉइल होंगी और क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आई है तो न्यूक्लियस भी वापस आ जाएगा, वहाँ न्यूक्लियस डिसअपीयर हो रहा था, और स्पिंडल फाइबर यहाँ डिसअपीयर हो जाएंगी। तो इवेंचुअली एक्चुअली रिवर्स है किसका, प्रोफेज का। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, नंबर 1 क्रोमेटिन विल, क्रोमेटिन में लिखिए सॉरी, क्रोमेटिड्स will uncoil to form chromatin, नंबर 2 स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर, नंबर 3 याद कीजिए शाबाश, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, reappear, nuclear membrane reappears। अच्छा, अब मैं अगर इसकी सेल की डायग्राम बनाऊंगा इवेंचुअली, तो आप ये देख रहे हैं ये इस तरह से होगा कि ये 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास वापस आ चुकी होंगी, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास वापस आ गई हैं, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई हैं।
ये सेंट्रियोल का पेयर वहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो गए, क्रोमेटिन वापस आ चुका है, ये क्रोमेटिन वापस आ गया है, क्रोमोसोम डिसअपेयर हो गए और न्यूक्लियस भी जो है वो वापस आने लगा है। अच्छा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो माइटोसिस और मियोसिस होते हैं बेसिकली ये न्यूक्लियस की डिवीजन के मेथड होते हैं, सेल की डिवीजन के मेथड नहीं होते। ये बात आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। टेलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, और आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड नहीं हुआ। तो अब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस कैसे होगी। थोड़ा सा डिफरेंस है एनिमल प्लांट सेल में, दोनों में देख लेते हैं। तो अब साइटोकाइनेसिस की जब हम बात करेंगे तो जब हम देखेंगे एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है और प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पहले एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइटोकाइनेसिस। अच्छा, एक और बात ध्यान में रहे, साइटोकाइनेसिस रूल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब भी कैरियोकाइनेसिस हुई है साइटोकाइनेसिस का होना ज़रूरी है। फंगस में, कार्डियक मसल सेल में, स्केलेटल मसल सेल में हम देखते हैं दे आर मल्टीपल न्यूक्लियाई बट दे आर सिंगल सेल्स। तो लाजमी नहीं है कि जब भी कैरियोकाइनेसिस हो तो साइटोकाइनेसिस भी हो, ऐसा लाजमी नहीं है। बट जब होगा तो कैसे होगा, पहले बात कर लेते हैं एनिमल सेल्स की। हमारे पास ये एनिमल सेल मौजूद है और ये इसमें न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब आपको मालूम है साइटोस्केलेटन के अंदर देयर आर साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिन। एक्टिन क्या करती है, दो न्यूक्लियाई के बीच में कंस्ट्रिक्शन जनरेट करवाना शुरू कर देती है इस तरह से, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन। और ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो, और याद कर लीजिए इट इज़ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अब ये क्लीवेज फ्लो आप समझ रहे हैं बढ़ती चली जाएगी और इवेंचुअली ये बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये दोनों फोल्ड सेंटर में एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, दे विल मीट विद ईच अदर, और इस तरह से एक सेल दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो इट बिकॉज ऑफ क्लीवेज फ्लो विच इज़ प्रोड्यूस बाय एक्टिन प्रोटीन। इसके बाद जब हम प्लांट में देखते हैं साइटोकाइनेसिस, तो लेट सपोज ये आपका एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस हुई है। अब आपको पता है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। तो एक न्यूक्लियस हमारे पास ये रहा और दूसरा न्यूक्लियस हमारे पास ये रहा। अब आप याद कीजिए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होते हैं उनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर बीच में सेल्यूलोज के डिपॉजिट्स आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, और आपको पता है सेल्यूलोज प्लांट सेल्स खुद बनाते हैं, प्लांट सेल में डिक्टाइसोम बनाते हैं, और ये जो डिपॉजिट्स हैं सेल्यूलोज के दे आर कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो एक सेल दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और याद रहे कि अब जब ये फ्यूज हो गए तो इसको हम कहते हैं सेल प्लेट। और आपने ये बात याद रखनी है कि यही सेल प्लेट प्लांट सेल की फ्यूचर की मिडिल लेमिला है, मिडिल लेमिला ऑफ फ्यूचर। इसलिए प्लांट खुद जो लेयर्स बनाते हैं सेल वॉल की उनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर कहते हैं। आप ये सोचा करें कि प्लांट सेल की वॉल जब आपने पढ़ी तो आपने देखा प्लांट सेल की तीन लेयर्स थी सेल वॉल की, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो जब वो प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल है तो हम मिडिल लेमिला को टर्शियरी वॉल क्यों नहीं कहते, इसलिए क्योंकि मिडिल लेमिला प्लांट सेल इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट सेल से, वो खुद नहीं बनाते। तो जो खुद बनाते हैं उनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल कह देते हैं। तो इस तरह से जो है वो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, अब इन द एंड हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी माइटोसिस के एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ माइटोसिस। तो थोड़ी सी माइटोसिस के एडवांटेजेस की बात भी हो जाए लगे हाथों। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस के जो मेन एडवांटेज हैं वो दो चार उनकी हम बात कर लेते हैं। नंबर वन, इट्स अ वे फॉर एन ऑर्गेनिज्म
टू डेवलप। जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो आप देखते हैं जाइगोट के अंदर सीरीज होती है माइटोटिक सेल डिविजन्स की, जिनको हम क्लीवेज कहते हैं। वो क्लीवेज बेसिकली माइटोसिस ही है, और क्लीवेज से एक यूनिसेलुलर जाइगोट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2, अब एक ऑर्गेनिज्म है वो बॉर्न हो गया है, उसकी जो ग्रोथ होगी इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ माइटोसिस। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, जब हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो वियर एंड टियर होते रहते हैं। से फॉर एग्जांपल बहुत मशहूर हैं रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है उनकी 120 डेज़ की लाइफ होती है, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से। तो ये जो वॉर्न आउट सेल्स हैं, जो पुराने सेल्स हैं, जो क्या कहते हैं, हमारे सर से बहुत मज़े की टर्म इस्तेमाल करते थे, वो कहते थे कि ये जो बुढ़े बाबे सेल्स हैं इनको रिप्लेस करना ये भी माइटोसिस का जो है वो प्रोगेटिव है। तो इट रिप्लेसेस डैमेज्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स। इसी तरह से अगर किसी शख्स को चोट लग जाती है, किसी को इंजरी हो जाती है किसी भी तरह की, तो जो हीलिंग ऑफ वूंड है वो भी माइटोसिस का काम है। हीलिंग ऑफ वूंड्स। नाउ अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल की लाइन को बढ़ाना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ गैमेट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो माइटोसिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट। तो इंक्रीजेज सेल्स ऑफ ए particular line of cell. तो with that we come to an end of the process of mitosis. होप माइटोसिस के प्रोसेस आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट दूसरे हैं उनको भी बताइए। साथ में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो लिख के छोड़ दीजिए, मैं उसको इंशाल्लाह खुद जो है वो आंसर करूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।